जाबरौली ग्राम पंचायत के विकास पर प्रधान प्रतिनिधि गौरव ने जीके न्यूज से की खास चर्चा। 5 आंगनबाड़ी हमारे वहाँ कार्यरत हैं और सेंटर सिर्फ 2 बने हैं। गौरव जी ने बताया कि हमारे सामने सबसे पहले गौशाला, टूटी सड़कें, विद्यालय और अवैध निर्माणों की थी चुनौतियां। 3 आंगनबाड़ी सेंटर की और आवश्यकता है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे पास 5 आंगनबाड़ी मौजूद, 3 और पद कार्यरत। पेंशन है, इनका भी हम लोग ब्लॉक स्तर पे कैंप लगवाते हैं गाँव में। प्रधान जी ने गांव के लगभग हर व्यक्ति का बनवाया आयुष्मान कार्ड। हमारे वहाँ 3 विकलांग लोगों को आवास मिले हैं और पिछली कार्य योजना के 19 आवास आए हैं। प्रधान प्रतिनिधि गौरव ने कहा, इंटर कॉलेज का निर्माण हमारा अगला लक्ष्य। सरकार से निवेदन है कि जल्द उपलब्ध कराए जमीन। बस दिक्कत यह है कि हमारे वहाँ नदी या नाला नहीं है। नववर्ष की बधाई देते हुए गौरव जी ने यह संदेश दिया कि सभी लोग आपसी भाईचारा बना कर रखें और खुशी से जीवन व्यतीत करें। तहसील प्रशासन आज तक हमें जमीन नहीं दे पाया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव जबरौली में, जो कि मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा गांव है। और मेरे साथ मौजूद हैं रेणु अवस्थी जी, जो कि प्रधान हैं, उनके प्रधान प्रतिनिधि गौरव जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मैं चाहूंगा कि पूछना चाहूंगा कि जब आपने ये कार्यकाल आपका शुरू हुआ, जब रेणु जी ने अपना प्रधान पद संभाला, तब उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी जिन पर आप दोनों ने मिलकर के कार्य किया? गौशाला की समस्या थी, गांव की सड़कों की कभी समस्या थी, अवैध निर्माण की समस्याएं थी अवैध निर्माण और विद्यालयों की समस्या थी, प्रांगण को लेके साफ सफाई की दिक्कतें थी। तो इनमें से सब पे आपने काम कर लिया। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। कितने विद्यालय हैं गांव में? 2 प्राइमरी है, 1 पूर्व माध्यमिक है सरकारी और 2 प्राइवेट स्कूल है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कितनी है? 5 आंगनबाड़ी हमारे वहाँ कार्यरत हैं और सेंटर सिर्फ 2 बने हैं। सेंटर 2 बने हैं। कितनी आंगनबाड़ी आपको आवश्यकता है? 3 आंगनबाड़ी सेंटर की और आवश्यकता है। तो इसके अलावा कृषि को लेकर के, सिंचाई को लेकर के क्या व्यवस्था है? कृषि और सिंचाई की व्यवस्था जो है, हमारे वहाँ समय-समय हम लोग समूह वो लगाते रहते हैं कैंप, जिसमें हमारे वहाँ कृषि विभाग के लोग आके अपनी जानकारी देते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे चाहे वो कृषि वो हो, आपका किसान सम्मान निधि हो, बीज हो या उर्वरकता हो, जो भी हो, वो सिंचाई विभाग के लोग कैंप लगा के हम लोग करवाते रहते हैं उनका। वृद्धा पेंशन को लेकर के आपने क्या-क्या काम किए? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी भी पेंशन है, इनका भी हम लोग ब्लॉक स्तर पे कैंप लगवाते हैं गाँव में, ब्लॉक के अधिकारियों को बुला के, और जो भी छूटे हुए लोग होते हैं लाभार्थी, उनको पात्र बनाते हैं और जिनकी पेंशन नहीं आती है, साल में 2 बार हम लोग अप्रैल और अक्टूबर में केवाईसी करवा के उनको रिन्यूअल कराते हैं, पंचायत घर में ही। अच्छा, बहुत सारे गाँवों में प्रधानों ने आवास पे बहुत काम किया। जितने भी निराश्रित लोग थे उनको आवास उपलब्ध कराए। आपके गाँवों में ऐसे कितने लोग थे जो जिनके पास आवास नहीं है और आपने उपलब्ध कराए होंगे? हमारे वहाँ 3 विकलांग लोगों को आवास मिले हैं और पिछली कार्य योजना के 19 आवास आए हैं और जब से ये नया सत्र कार्यकाल चालू हुआ है, तब से अभी तक आवास की सूची ओपन ही नहीं हुई है, साइट खुली ही नहीं है। प्रदेश को बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी साइट खुली ही नहीं नई आवास की, ना फीडिंग हो सके, कुछ हो सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा आपके ग्राम पंचायत में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? हमारे गाँव में एक एएनएम सेंटर है, उसी में एक डॉक्टर एसएचओ करके एक डॉक्टर बैठती हैं और एएनएम आती हैं। शासन प्रशासन की ओर से आपको क्या सहयोग मिलता है कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए? ब्लॉक स्तर पर हमारे सचिव होते हैं, ये हमारा सहयोग करते हैं, जेई हैं और हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, ये सब सहयोग मिलता रहता है हमें विकास कार्यों में इनका। इसके अलावा सरकार की तरफ से तमाम योजनाएँ चलती हैं, कन्या सुमंगला योजना, आपकी आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना। क्या ये सभी योजनाएँ आप गाँव वालों तक लेकर जाते हैं, पहुँचाते हैं, उनको लाभ दिलाते हैं? समय-समय पर हम पंचायत घर में ब्लॉक से अधिकारी बुला लेते हैं, जो भी जिस विभाग को हो उसको बुला के पंचायत घर में, गाँव में ही सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, चाहे वो सुमंगला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो। अभी शासन ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत जोर रखा गया था, तो आके अधिकारी पूरा बनवा के गए थे। जो जो गाँव में 2-4 लोग नहीं रहते हैं, कहीं किराए पे रहते हैं, जैसे रहते हैं, उनका छूटा, बाकी पूरा हमारे यहाँ पूरा हो चुका है। कुछ गाँवों की हमने जानकारी निकाली थी, उसमें पता चला था कि कुछ गाँवों में शवदाह गृह नहीं है, कुछ गाँवों में बारात घर नहीं है, तो ऐसी कौन-सी समस्याएँ आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें देखने को मिलती है? सौदा केंद्र जो सौदा स्थल बनना है, उसके लिए जो मानक दिया ब्लॉक का, वो हमारे वहाँ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जैसे उन्होंने कहा है कि
14 स्थल के आस-पास नाला होना चाहिए, नदी होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था हर जगह नहीं उपलब्ध है। बहुत से गाँव हैं जहाँ जिन गाँव में नदी नाले है ही नहीं। बाकी हमने शासन को एप्लीकेशन लिख के भेजी है, संबंधित विभाग को, तो उस पे चल रहा कार्य और जो भी कागज़ हमारे पास थे अवेलेबल वो हमने करा दिए हैं ब्लॉक को। पर बस दिक्कत ये आ रही है कि हमारे वहाँ नदी या नाला नहीं है। नदी या नाला नहीं हाँ, है जो तो चयनित स्थल है हमारा, हाँ, उससे काफ़ी दूर है। चलिए नाले की तो बहुत बड़ी समस्या है आपके पास। इसके अतिरिक्त मैं ये पूछना चाहूँगा कोई दूसरी समस्या आपको आ रही हो या फिर जो आपका 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें आप किन बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं कि इनको पूरा कराना बहुत ज़रूरी है? मैंने अपने गाँव की जनता से वादा किया था कि अपने कार्यकाल में इंटर कॉलेज का गाँव में निर्माण करवाऊँगा। पर जो भी है, हमें तहसील स्तर से मदद न मिल पाने के कारण ज़मीन नहीं मिल पा रही है। कम से कम 8 बीघे शासन से वो ज़मीन है, हमारी फाइल पास रखी है, पर तहसील प्रशासन आज तक हमें ज़मीन नहीं दे पाया। 8 बीघे कहीं ज़मीन दे दे, तो हमारे गाँव में इंटर कॉलेज खुल जाए। तो ये आप सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो हम तो बहुत फाइल अपील कर पास रखी हुई है, उसके बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा हम है। तो बहुत अपील कर चुके हैं, जब हमारे सांसद की नहीं सुनी जाती, जो मंत्री हैं, तो हम लोग किस हित मूली हैं। हमारे सांसद वर्तमान जो हमारे मनोनयन के सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उनकी यदि हम नहीं सुनते हैं, तो हमारी कहाँ सुनेंगे? कितनी बार हम लोग कह चुके हैं, कितना कम से कम आज की डेट तक हम 50 एप्लीकेशन दे चुके होंगे और आज तक लेखपाल महोदय ज़मीन नहीं चयन चयन करा पाए 8 बीघे ज़मीन जबरौली में। कि 8 बीघे कहीं ज़मीन दे दें हमें, हम विद्यालय हमारा बन सके। चलिए कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया है, अब हमारे माध्यम से हम ये जानकारी पहुँचाएँगे आगे ऊपर तक। इसके अलावा नववर्ष आने वाला है, नववर्ष पे आप अपनी जनता को क्या बधाई देते हुए संदेश देना चाहेंगे? बस सब लोग शांति से जीवन व्यतीत करें, सौहार्द बना के आपसी भाईचारा बना के रखें और आपस में मिल-जुल के रहें। तो आप थे हमारे साथ गौरव जी जो कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं अपने पूरे गाँव के लिए और इनकी सरकार से दरख्वास्त यही है कि जल्द से जल्द जो 5-6 बीघा की ज़मीन ये माँग रहे हैं, जो 8 प बीघे। 8 बीघे की ज़मीन माँग रहे हैं, जिस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, जो कि आप शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए माँग रहे हैं, उस पर जल्द से जल्द ये सुनवाई की जाए और इसके अलावा इन्होंने संदेश देते हुए कहा है कि सभी लोग प्यार से, सौहार्द से अपना जीवन व्यतीत करें, नववर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़।